सो एंटिटीज़ क्या होती हैं इसको ज़रा समझिए। तो जैसे आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब हम अपना कोई सिंबल वगैरह कॉल करते हैं तो नोटिस किया ना, कोड में जब हम लोग लेस देन या ग्रेटर देन लगाते हैं तो प्रिंट नहीं होते कभी। तो प्रिंट कराने के लिए हमें क्या लिखना होता है, M%LT, यानी कि लेस देन, एंड GT फॉर ग्रेटर देन। रिजर्व्ड कैरेक्टर्स इन HTML मस्ट बी रिप्लेस्ड विद एंटिटीज। अब बहुत सारे ऐसे सिंबल्स हैं जो HTML में रिजर्व हैं, जो आउटपुट बनाते हैं, तो उनको आप प्रिंट नहीं करा सकते। तो प्रिंट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंटिटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि आप देखते हो स्लैश प्रिंट नहीं होता है, हम लिखते हैं लेस देन ग्रेटर देन, जब क्लोज करते हैं लेस देन फॉरवर्ड स्लैश, फिर एलिमेंट का नेम लिखते हैं। तो ऐसे केस में अगर आपको इनको प्रिंट करवाना है तो इनका इस्तेमाल करोगे। ऐसे बहुत सारे एंटिटीज हैं, समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। So HTML character entities, some characters are reserved in HTML. If you use the less than or greater than sign in your HTML text, the browser might mix them with text. Entity names or entity numbers can be used to display reserved HTML character. Entity names look like this: ampersand एंटिटी का नेम। तो जैसे एंटिटी के नेम क्या क्या हमने पढ़े थे, कॉपी, एम्परसेंड कॉपी, या NBSP नॉन ब्रेकिंग स्पेस। तो ये एंड के सिंबल के साथ लिखते हो ना, तो वही होता है एंटिटी नेम। तो जैसे कि एंटिटी नंबर लुक लाइक दिस, तो जैसे कि आप यहाँ देखोगे एम्परसेंड हैश और नंबर। तो रुपीज़ का कोड क्या होता है, 8377। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ, ठीक है, तो यहाँ पर अभी रुपीज़ का सिंबल आ रहा है, लेकिन अगर मैं कंट्रोल यू करके आपको दिखाऊंगा तो क्या लिखा है यहाँ पर रुपीज़ का सिंबल बनाने के लिए, ठीक है। तो समझना इस चीज़ को, एंटिटी नेम विदाउट हैश लिखा जाता है, एंटिटी नंबर विद हैश लिखा जाएगा। टू डिस्प्ले अ लेस देन साइन हम LT भी यूज़ कर सकते हैं, और वी कैन यूज़ M%S60। बट हम नंबर एंटिटी का तभी यूज़ करते हैं जब हमें नेम एंटिटी में ना पता हो। जैसे रुपीज़ का सिंबल नेम एंटिटी से नहीं बनता है, वो नंबर से ही बन सकता है, तो इसलिए हम लोग नंबर का इस्तेमाल करते हैं। बट लेस देन ग्रेटर देन नेम और नंबर एंटिटी दोनों से बनाया जा सकता है। बट नंबर रिमेंबर रखना बड़ा मुश्किल होता है, याद रखना टफ है, तो इसलिए हम लोग नेम एंटिटी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सो एंटिटी नेम्स आर ईजियर टू रिमेंबर देन एंटिटी नंबर्स। अब जैसे कि नॉन ब्रेकिंग स्पेस, अ कॉमनली यूज्ड HTML एंटिटी इज द नॉन ब्रेकिंग स्पेस। अ नॉन ब्रेकिंग स्पेस इज अ स्पेस दैट विल नॉट ब्रेक इनटू अ न्यू लाइन। Two words separated by a non-breaking space will stick together, not break into a new line. This is a handy when breaking the words might be disruptive. So जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है मिस्टर स्मिथ, तो मैं इस लाइन को कॉपी करूँगा, कंट्रोल U कंट्रोल F, ये देखिए। तो हमने मिस्टर और स्मिथ के बीच में स्पेस लगाने के लिए क्या यूज करा, NBSP, है ना। ये बीच का जो स्पेस आप देख रहे हैं NBSP। यूरो के सिंबल के लिए मैंने M%, का इस्तेमाल किया है। येन का सिंबल के लिए मैंने M%, येन का इस्तेमाल किया। तो ये क्या है, नंबर या नेम एंटिटी, समझ आ गया ना। नंबर एंटिटी होगा तो कुछ ऐसा दिखता है, नेम एंटिटी में सीधे नेम होता है लिखा हुआ। Another common use of non-breaking space is to prevent browsers from truncatting spaces in HTML pages. If you write 10 spaces in your text, the browser will remove 9 of them. To add real spaces to your text, you can use the NBSP character entity. तो देखो NBSP नेम एंटिटी, अगर आपको नेम से नहीं करना, नंबर से करना, तो इससे भी आप स्पेस बना सकते हो, ठीक है। ऐसे लेस देन के लिए LT या फिर आप नंबर एंटिटी का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये आप देख लेना टेबल, है ना। रजिस्टर का मार्क बनाना है तो या तो रजिस्टर लिख दो या फिर ये। अब आप समझदार हो, आपको
ये ज़्यादा इजीली याद हो जाएगा। सो एंटिटी नेम्स आर केस सेंसिटिव। अगर मैंने पाउंड का पी बड़ा कर दिया या सेंट का सी मैंने बड़ा कर दिया तो आउटपुट गड़बड़ हो जाएगा, सही नहीं आएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। कंबाइनिंग डायक्रिटिकल मार्क्स। A diacritical marks is a glyph added to a letter. Some diacritical marks like grave or acute are called accents. Diacritical marks can be used in combination with alphanumeric characters to produce a character that is not present in the character set encoding used in the page. So here are some example. अब आपके कीबोर्ड पर नॉर्मली ये वाला ए होता है, बट अगर मुझे ऐसा बनाना हो तो नहीं बना पाऊंगा ना कीबोर्ड से, तो इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, कोड, तब जाके वो बनेगा। ठीक है, तो ये होते हैं डायक्रिटिकल मार्क्स। तो जैसे अपने कीबोर्ड ओपन करो, व्हाट्सएप खोलो, खोलो, भेजना नहीं किसी कोई मैसेज कीबोर्ड पर। अब जैसे आप टाइप वाले जगह पर क्लिक करो तो कीबोर्ड खुल के आएगा। अब ए के ऊपर लॉन्ग प्रेस करो, आ गए ये वाले हैं, देखो इधर देख लो सामने, ठीक है। हाँ होता है ना, अलग अलग लैंग्वेजेस में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है सिंबल्स। Symbols or letters that are not present on your keyboard can be added to HTML using entities. HTML symbol entities. HTML entities was described in previous file, जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कि एंटिटीज नंबर और आपका टेक्स्ट एंटिटीज क्या होते हैं। Many mathematical, technical and currency symbol are not present on a normal keyboard. हमारा कीबोर्ड पर सारे नंबर्स या सिंबल्स नहीं होते हैं, बट उतने होते हैं जो फ्रीक्वेंट यूज में आते हैं। टू ऐड सच सिंबल टू एन HTML पेज यू कैन यूज द एंटिटी नेम और द एंटिटी नंबर और डेसिमल और हेक्साडेसिमल रेफरेंस फॉर द सिंबल। सो जैसे कि आप यहाँ देखोगे मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ किस साइन को, यूरो साइन को। अब जरा कोड में आओ और ध्यान से देखो, तो हम लोग नेम एंटिटी का यूज कर रहे हैं, नंबर एंटिटी का यूज कर रहे हैं और हेक्साडेसिमल एंटिटी का भी यूज कर रहे हैं। तीनों से आउटपुट क्या आ रहा है, यूरो का सिंबल ही। आप देखो आपको क्या इजी लगता है। सम मैथमेटिकल सिंबल सपोर्टेड बाय HTML, जैसे कि ये हमने, आप देखोगे एक रिवर्स ए, फ्लिप ए बनाया हुआ है, इसका कोड होता है ये, इसको हम एंटिटी बोलते हैं। इसका मतलब क्या था, फॉर ऑल। ठीक है, जैसे कि आप ये देखोगे कोड ये रहेगा, इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल सिंबल मैथ के अंदर। ठीक है, जैसे कि देयर एग्जिस्ट, ये है एम्प्टी सेट्स, ये है नवाला, ये है एलिमेंट ऑफ, ये है नॉट एन एलिमेंट ऑफ, ये है कंटेन्स एज नंबर, ये है एन एरे प्रोडक्ट और ये है एन एरे समेशन। कहीं देखे तुमने आज तक ये मैथ में? लास्ट वाला देखा हुआ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टोटल में यही यूज होता है। ठीक है, बट जब आप कोर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो ना तब मिलते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ी नहीं मैथ तो फिर उसमें कहाँ से मिलेगा। नहीं अगर जैसे 12th मैथ में करते PCM के अंदर या BSc करते आप, तब आपको ये चीज़ें मिलती हैं देखने को, है ना। चलो कुछ और देखते हैं। सम ग्रीक लेटर्स सपोर्टेड बाय HTML, जैसे कि A इसको बोलते हैं ग्रीक अल्फा, B इसको बोलते हैं ग्रीक बीटा। ये वाला सिंबल जो हम लोग देखें इसको बोलते हैं गामा ग्रीक में। ये क्या है, ग्रीक डेल्टा, ग्रीक एप्सिलॉन और ये क्या है, ग्रीक जेटा। ठीक है, तो आज की डेट में मारुति का एक विंग है नेक्सा। नेक्सा में अगर आप देखोगे तो इनकी गाड़ी के जितने भी मॉडल आते हैं वो सब आपके गामा, डेल्टा, जेटा इन पर आते हैं। दिखा देता हूँ। नेक्सा मारुति सुजुकी का आता है ना। अब थोड़ा सा लोड होने दो और जैसे मैं, चलो वलीनो से ले लेते हैं। यहाँ थोड़ा सा स्क्रॉल करो,
वेरिएंट्स एंड प्राइसिंग की बात करेंगे। मैं सारे की तो कमिटमेंट नहीं करता, बट कुछ मिल जानी चाहिए आपको। क्या है, क्या है, मिल गए, है ना। इसी तरह से और दिखाता हूँ किसी और कार का, फ्रॉन्क्स का देखते हैं। है ना। तो ये ग्रीक से इन्होंने उठाए हैं सारे नेम, क्योंकि पहले क्या होता था, इनके मॉडल आते थे नॉर्मल सीरीज में एल एक्स आई, वी एक्स आई, जेड एक्स आई प्लस। अब इन्होंने कहा कॉमन हो गया, सभी लोग हमारे नेम को ना ऑलमोस्ट यूज़ कर रहे हैं, तो उन्होंने कुछ नया लेके आते हैं निकाल के। तो उन्होंने अल्फा जेटा डेल्टा निकाल दिया। ठीक है, बट इससे कुछ मतलब नहीं निकलता इसका, बस ये क्या होता है कि सुपीरियर दिखाने के लिए, जैसे सबसे सुपीरियर कौन सा होता है, इनका डेल्टा होता है। ठीक है, एकदम सॉरी, सुपीरियर इनका अल्फा होता है, डेल्टा इनका लोअर प्राइस की तरफ रहता है। तो ये सिंबल्स हमने देख लिया यहाँ पर। सम अदर एंटिटीज सपोर्टेड बाय HTML, जैसे कि कॉपीराइट, इसको हम बोलते हैं कॉपीराइट इस सिंबल को। ये रजिस्टर्ड का सिंबल है आपका, ये आपका यूरो साइन है, ये ट्रेडमार्क है, ये आपका लेफ्ट एरो, ये अप एरो है, ये आपका राइट एरो, ये आपका डाउन एरो, ये स्पेड है, ये क्लब है, ये हार्ट है, ये डायमंड है। ठीक है, तो इस तरह के सिंबल भी हम लोग बना सकते हैं विद नंबर और नेम एंटिटी। अब बात करेंगे इमोजीज की। ठीक है, हम HTML में इमोजीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इमोजीज कैसे एक्टिव होता है, तो नोटपैड पर होगा कि नहीं, बट मैं देख लेता हूँ। नोटपैड पर ये देखिए हो गया एक्टिव। तो विंडो का बटन दबाना और फुल स्टॉप दबाना, ठीक है, तो आपका ये खुल जाएगा। तो यहाँ से आप देखो, मैं जैसे ये सिंबल ले लेता हूँ एग्जांपल के लिए, तो ये वैसे कलरफुल नहीं है क्योंकि नोटपैड है, नोटपैड कलर को सपोर्ट नहीं करता है, बट आप कितना भी जूम कर लो पिक्सलेट नहीं होता, नहीं हुआ ना। फॉन्ट साइज कितना बड़ा कर लो चाहो तो, है ना। तो वेक्टर है। तो चलिए ये हमने समझ लिया, आगे बढ़ेंगे। इमोजीज आर कैरेक्टर फ्रॉम द UTF-8 कैरेक्टर सेट। UTF-8 हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी डिटेल में और पढ़ेंगे इसके बारे में। तो जैसे आपको वोल्केनो का सिंबल बनाना हो, या आपको इस तरह से स्पेस रॉकेट का सिंबल बनाना हो, या फिर स्टैचू ऑफ लिबर्टी आपको बनाना हो, तो ये आपके नंबर एंटिटी है। ठीक है, व्हाट आर इमोजीज? इमोजीज लुक लाइक इमेजेस और आइकन्स, बट actually they are not. They are letters, characters from the UTF-8 Unicode character set. UTF-8 covers almost all of the characters and symbols in the world. सब आ जाते हैं, कोई भी हो, किसी भी तरह का हो, सबको सपोर्ट करता है UTF-8. So the HTML character set attribute to display an HTML page correctly, a web browser must know the character set used in the page. This is specified in the meta tag. तो आप देखते हो जब हम लोग VS कोड में लिख रहे होते हैं तो हमारा सबसे पहला पार्ट क्या होता है ना। अगर आप नोटपैड पर काम करते हो तो वहाँ भी आपने नोट किया होगा फाइल को सेव करते वक्त UTF-8. If it is not specified, UTF-8 is the default character set in HTML. डिफॉल्ट आप लगाओगे, नहीं लगाओगे तो यही काम करेगा, बट लगा दोगे तो एरर नहीं आएगा मिसिंग का। UTF-8 character, many UTF-8 character cannot be typed on a keyboard, but they can always be displayed using numbers called entity number.
तो जैसे कि अगर मुझे ए लिखना हो तो क्या लिखेंगे 65, बी लिखना हो तो क्या लिखेंगे 66, सी लिखना हो तो क्या लिखेंगे 67। चलो इस लाइन को कॉपी करके कंट्रोल यू, कंट्रोल एफ, कंट्रोल वी, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैंने नीचे वाले एग्जाम्पल में यहाँ पर क्या लिखा है, आई विल डिस्प्ले ABC, और अगर मैं लिख रहा हूँ आई विल डिस्प्ले 65, 66, 67 तो क्या बनेगा इससे भी ABC। एग्जाम्पल आपको समझाते हैं यहाँ पर। The meta character set UTF-8 elements define the character set. The character ABC are displayed by the number 65, 66 and 67. To let the browser understand that you are displaying a character, you must start the entity number with and or hash and end with semicolon. जो भी नंबर आप लिखेंगे उसके बाद में आपको सेमीकोलन लगाना है, ध्यान रखना है। जो लास्ट वाला ये हम लोग देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एन एंटिटी रेफरेंस। तो जैसे अगर आपको ये सिंबल बनाने तो आप 128516 लिखोगे, ठीक है। तो आपका इस तरह का ये सिंबल बन के तैयार हो जाएंगे। तो जैसे मैंने एक यहाँ पर सिंबल बनाया इसकी हेल्प से, स्माइली। Since emojis are character, they can be copied, displayed and sized just like any other character in HTML. तो जैसे हमने यहाँ पर फॉन्ट साइज इसका 50 किया है तो आप देखेंगे लार्जर साइज दिखाई दे रहा है। तो पिक्सलेट नहीं होगा, आप चाहो तो और जूम कर लो, ठीक है। वेक्टर होते हैं इमोजीज। आगे देखेंगे कैरेक्टर सेट। तो UTF-8 से पहले हमारे पास कौन कौन से कैरेक्टर सेट थे वो देखते हैं, ठीक है। तो टू डिस्प्ले एन HTML पेज करेक्टली अ वेब ब्राउजर मस्ट नो विच कैरेक्टर सेट टू यूज। देखो आज की डेट में तो क्या चल रहा है, UTF-8 द HTML कैरेक्टर सेट एट्रीब्यूट। The character set is specified in the meta tag. With the help of this, the HTML5 specification encourages web developers to use the UTF-8 character set. UTF-8 cover almost all of the characters and symbols in the world. तो आप यहाँ देखेंगे ये सभी एक ही टाइम पर है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर हम 2001 की बात कर रहे हैं, ठीक है। 2001 में अगर आप रेड वाले को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक कैरेक्टर कोड है ASCII, जिसको हम बोलते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये कभी पीक पर हुआ करता था, और आज की डेट में अगर हम लोग देखें इसको 2012 तक की जर्नी देखें तो ये नीचे आ गया, ऑलमोस्ट सभी नीचे पहुंच गए, है ना। लेकिन जो कभी सबसे नीचे हुआ करता था उसने क्या करा, जे कर्व बनाया उसके अंदर। आप देख रहे हो वो ओवर द टाइम पॉपुलर होता गया UTF-8। ये कौन है, कलर से अगर मैच करो तो कौन है, UTF-8। तो ये क्या है, गूगल के मेजरमेंट से उसने देखा कौन सा कैरेक्टर सेट आपका सबसे ज़्यादा यूज में आ रहा है। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि भाई UTF-8 की डिमांड सबसे ज़्यादा है। आगे चलेंगे। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज is a character set that contains 128 characters including letters, number and symbols. English letter A to Z, numbers 0 to 9 and special characters like इस तरह का अगर आपका कुछ है उसके लिए। अब एक और आता था ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट कैरेक्टर सेट। इसमें क्या होता था कि यहाँ पर देखो, आप देखोगे तो 128 कैरेक्टर्स हैं। ये आपके 256 कैरेक्टर्स को कंटेन करता था इंक्लूडिंग नंबर्स, लेटर्स एंड सिंबल्स। तो 127 कैरेक्टर्स, 128 टू 159 आपके स्पेशल कैरेक्टर जो आप लोग कीबोर्ड में देखते हो @#, ये सारी चीज़ें होती हैं। एंड आइडेंटिकल टू UTF-8 फ्रॉम 160 टू
255। इसका इस तरह से लिखा जाता था करेक्टर सेट, ठीक है। फिर एक और चला ISO 8859-1, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इसमें भी सिमिलर देखोगे आप, 127 कैरेक्टर्स हैं, 128 to 159 एंड 160 to 255। इसका लिखने का तरीका ये था। अब जो चल रहा है वो क्या है, UTF-8। UTF की फुल फॉर्म होती है यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। यहाँ पर 127 का स्टेटमेंट सेम रहेगा, 128 to 159 का स्टेटमेंट सेम है, 160 to 255 का भी स्टेटमेंट आपको सेम मिलेगा। नया क्या है, 256 के बाद जितने भी आपके स्पेशल सिंबल हैं, इमोजीज हैं, वो सब इसके अंदर कवर है। तो ये 10,000 सिंबल्स को अपने अंदर कंटेन करता है। बहुत बड़ा नंबर हो गया। और ये है इसका लिखने का तरीका। डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर सेट्स, तो ये है नंबर्स, ये आपका है अलग अलग टाइप्स ऑफ कैरेक्टर सेट, और ये आपका UTF। 32 क्या बनाएगा, स्पेस बनाएगा। 33 से क्या बनेगा, आपका एक्सक्लेमेशन मार्क बनेगा। सबके यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, किससे क्या बनता है। तो ये वही है जो हमने 128 से ले 0 से लेके 256 कैरेक्टर तक का जो देखा ना जर्नी, वो सारी आपको इसमें मिल जाएगी। यहाँ पर ये किससे क्या बनता है। हाँ, लेकिन आपने नोटिस किया ASCII जो है वो सिर्फ और सिर्फ 128 तक ही सपोर्ट करता है, वहीं पर ही खत्म हो गया। किसमें कितने ज़्यादा मैक्सिमम सपोर्ट मिलना है, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग URL एनकोड की। URL एनकोड क्या होता है, इसको ज़रा समझिए। जब आप किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं, flipkart.com, तो यहाँ से डोमेन नेम लिखा आ रहा है, बट अगर मैं पेस्ट करूँगा तो क्या लिखा आ रहा है, https www.flipkart.com। URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स। URL is another word for a web address. A URL can be composed of words, example arenaanimationindia.com, और an internet protocol जिसको बोलते हैं IP एड्रेस, एग्जाम्पल 192.168.1.1। हर एक कंप्यूटर का अपना IP यूनिक होता है। लेट मी शो यू। जैसे इस कंप्यूटर का अगर हम लोग यहाँ देखें तो इसका एक IP एड्रेस आपको देखने के लिए मिलेगा, प्रॉपर्टीज, और ये देखिए लिखा रहा है 192.168.1.1। 1.1 ये जो है ये है इंटरनेट का, और 1.233 ये क्या है, कंप्यूटर का IP एड्रेस। दो IP एड्रेस होते हैं, एक नेट का जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने हमें दिया है, एक हमारे कंप्यूटर का IP एड्रेस क्या है। इस तरह से हर किसी का यूनिक होगा, सेम नहीं हो सकता किसी का भी। Most people enter the name when surfing because names are easier to remember than number। तो जब हम कोई डोमेन खरीदते हैं ना, कुछ दिखाते हैं आपको। ये हमारा होस्टिंगर है, लॉगिन करेंगे इसके अंदर। प्रीमियम वेब होस्टिंग, तो देखो अगर मुझे लिवास्तु की वेबसाइट चलानी है तो मेरा IP एड्रेस क्या है, दिखाई दे रहा है। क्या बोला मैंने, कंटिन्यू टू साइट। अच्छा, इसके अंदर दो साइट्स चल रही है, सॉरी। बट आप यहाँ नोटिस करें, आपका IP एड्रेस आपको यहाँ मिल रहा है, और यहाँ पर ये देखो होस्टिंगर का नेम सर्वर क्या है, ये हमारा IP आ रहा है। मैंने इसको लिया है यहाँ से, और एक बार इधर ट्राई करके देखो।
क्या चक्कर है, एक सेकेंड, सर्वर, अच्छा समझ गया मैं, होस्टिंग 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 वेबसाइट डोमेन्स, प्रीमियम वेब होस्टिंग, शायद कुछ नहीं। चलो एनीवेज, बट आप ये ध्यान रखिए कि हर एक वेबसाइट का अपना क्या होता है, एक आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस हमारे यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है हमें, ठीक है। एक बार मैं चला के देख लेता हूँ दोबारा से, अगर काम कर जाता है तो। फिलहाल काम नहीं कर रहा है, बट आईपी एड्रेस मैंने आपको दिखा दिया। हर एक वेबसाइट का अपना डेडिकेटेड दिया गया होता है। इसको देखेंगे लेटर ऑन की क्या रीज़न है। तो हमने यहाँ पर देखा, मोस्ट पीपल एंटर द नेम व्हेन सर्फिंग बिकॉज नेम्स आर इजियर टू रिमेंबर देन नंबर्स। अब वो नंबर कौन याद रखे भाई, आपको किसी बोलो भाई ये मेरा वेबसाइट का यूआरएल है आईपी एड्रेस के साथ, किसी को भी याद नहीं रहेगा, वो कहीं ना कहीं उसको लिख के रखेगा तभी चला सकता है। तो इसीलिए डोमेन का नेम रखा जाता है, जो भी ब्रांड या बिजनेस का आपका नेम होता है उसके हिसाब से। यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, दिस इज अ फुल फॉर्म। वेब ब्राउजर रिक्वेस्ट पेजेस फ्रॉम web servers by using a URL. A uniform resource locator URL is used to address a document or other data on the web. अब मान लीजिए कि जैसे ये पहले हमारा पुराना पेज था वेबसाइट का, जो कि अब बंद हो गया होगा। देखो लिखा रहा है 404 पेज नॉट फाउंड, क्योंकि वो वेबसाइट अब चेंज करके नया बना दिया गया उसकी जगह पर। तो क्या है कि इसको हम बोलते हैं, यहाँ पर जो HTTPS होता है इसको क्या बोलते हैं, स्कीमा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है www, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। फिर ये जो लिखा है arenamultimedia.com, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन, ठीक है। और डोमेन का क्या होता है, अपना एक पोर्ट होता है, एक नंबर पर रन होता है, जैसे 80 8080 इस तरह से। पोर्ट हमें यहाँ नहीं दिखाई देगा। फिर क्या होता है, पाथ, जो आप ये देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर क्या होता है लास्ट में, फाइल नेम। फाइल का नेम क्या है, एडवांस प्रोग्रामिंग गेम डिज़ाइन। तो ये पूरा स्ट्रक्चर होता है, स्कीम, प्रीफिक्स, डोमेन, पोर्ट, पाथ और फाइल नेम। सो स्कीम यानी कि डिफाइंस द टाइप ऑफ इंटरनेट सर्विस मोस्ट कॉमनली इन HTTP और HTTPS. Prefix defines a domain prefix. Default for HTTP is www. Domain defines the internet domain name like arenaanimationindia.com. Port define the port number at the host. Default for HTTP is 80. Path defines a path at the server if omitted the root directory of the site. File name defines the name of a document or resource. So common URL schemes. The table below lists some common schema. HTTP इसकी फुल फॉर्म होती है Hypertext Transfer Protocol. Common web pages not encrypted, सिक्योरिटी नहीं होगी। HTTPS यानी कि सिक्योर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसमें पेज का रहेगा आपका इनक्रिप्ट होगा, कोई इसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, ब्रीच नहीं कर सकता। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी कि डाउनलोडिंग और अपलोडिंग फाइल। और लास्ट क्या है, फाइल। अगर हमने कोई लोकल फाइल अपनी बना के ब्राउजर में चलाई तो ऊपर देखो क्या लिखा रहा है, फाइल।
file on your computer, not on web. URL encoding. URL can only be sent over the internet using the ASCII character set. If a URL contains characters outside the ASCII set, the URL has to be converted. URL encoding converts non-ASCII characters. फुल फॉर्म आपको पता है इसलिए फुल फॉर्म नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कैरेक्टर्स, ठीक है। तो कैरेक्टर्स इनटू फॉर्मेट दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर द इंटरनेट. URL एनकोडिंग रिप्लेसेस नॉन ASCII कैरेक्टर्स विद अ परसेंटेज फॉलोड बाय हेक्साडेसिमल डिजिट्स. URL cannot contain spaces. URL encoding normally replaces a space with a plus sign or %20. %20 कब आता है? जब हम अपनी फाइल के नेम में स्पेस लगा देते हैं. जैसे क्या लिखा है? HTML स्पेस URL स्पेस एनकोड. तो यहाँ ब्राउजर में क्या लिखा रहा है? HTML %20 URL %20 एनकोड. तो क्या हुआ? कन्वर्ट हो गया, एनकोड हो गया. इसी तरह से प्लस का साइन. मैंने यहाँ पर एक सर्च का बनाया हुआ है. मैंने लिखा अरीना एनिमेशन प्रीत और मैंने सर्च का बटन दबा दिया यहाँ से. तो क्या लिखा रहा है? अरीना प्लस एनिमेशन प्लस प्रीत प्लस VR. ठीक है, बैक करेंगे. तो क्या हम देखा हमने? इफ यू क्लिक सबमिट द ब्राउजर विल URL एनकोड द इनपुट बिफोर इट इज सेंड टू द सर्वर. अ पेज एट द सर्वर विल डिस्प्ले द रिसीव्ड इनपुट. सो ट्राई सम अदर इनपुट एंड क्लिक सबमिट अगेन. तो अगर सिंगल वर्ड होगा तो कोई स्पेस उसमें प्लस नहीं आएगा, लेकिन अगर मल्टी वर्ड का अगर आप कोई क्वेरी डालोगे स्पेस लगा के तो उसमें प्लस वो खुद से ऐड कर लेगा. तो अगर मेरी फाइल है तो उसमें %20 आएगा. अगर मेरा वो सर्च है तो उसमें क्या आएगा? प्लस. सो ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. तो ये क्या है अपना? एनकोडिंग एग्जांपल्स. तो जैसे अगर मान लो आपने URL में यूरो का सिंबल भेज दिया तो वो क्या बन जाएगा? %80 ऊपर. अगर आपने यहाँ से पाउंड का सिंबल भेजा तो क्या बन जाएगा? A3. कॉपीराइट का अगर सिंबल डाल दिया तो A9 हो जाएगा. रजिस्टर्ड का सिंबल डाल दिया तो AE हो जाएगा. तो ये क्या है? चेंज होगा इस तरह से. UTF-8 में क्या होता है? UTF-8 में इस तरह से चेंज होता है. ठीक है, तो विंडो 1252 में ये और UTF-8 में ये. तो ऐसा कोई सिंबल जो विंडो से कन्वर्ट नहीं हुआ तो फिर वो UTF उसको कन्वर्ट करेगा. अदरवाइज तो ज़्यादातर मेजर सिंबल्स जितने भी सब कन्वर्ट हो ही जाते हैं आपके. तो लास्ट टॉपिक रहता है आपका HTML वर्सेस XHTML. ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा. बट आपने मेरी एक छोटी सी हेल्प करनी है. मैं आपको उस क्लास के वीडियोस दे रहा हूँ, आपके प्लेलिस्ट में आ जाएंगे और आपने वो देख लेने सो दैट कि आपका कल और सैटरडे वाला जो टाइम है वो वेस्ट ना हो. और मंडे हम लोग क्या करेंगे? 12 बजे कनेक्ट करने के लिए आपको व्हाट्सएप पर मैसेज डालेंगे. ठीक है, तो मैं आपको प्लेलिस्ट दिखा देता हूँ. ऐसा अब इसके आगे कुछ ज़्यादा नहीं रह गया है. देखो उस बैच का प्लेलिस्ट यहाँ पर है हमारे पास. वो 12 से 1:30 का बैच है. अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे रिवीजन, मैं इस वाली वीडियो को चला लेता हूँ. तो देखो यही सब डिस्कस है जो आज हम पढ़ा रहे हैं आपको. और आज हमने आपको कहाँ तक ये सब पढ़ा दिया है ना? ये मैंने सर्च करके दिखाया था अभी इसके अंदर. ये देखो आपका यहाँ ख़त्म हुआ है. तो मैं आपको एक ये 9th क्लास वाला फाइल शेयर करूँगा वीडियो और एक 11th क्लास का है. ठीक है, तो आपको ये देख लो 40 मिनट की ये वीडियो है और 30 मिनट का इसमें देखना है. तो आप उस बैच के बराबर आ जाओगे. ठीक है, इतना काम कर लेना तो हमारा इधर का टाइम बच जाएगा. तो फिर हम लोग मंडे ऑनवर्ड से सीधे CSS स्टार्ट कर सकते. हाँ ठीक है, तो ये वीडियो मैं अभी आपके इसमें टैग कर रहा हूँ तो ये आपको दिख जाएगी. मैं बस यहाँ जाके आपका देखो बैच टाइम ऐड कर रहा था 2 से 3:30. ये पहुँच गया आपके पास वीडियो. और ऐसे एक और वीडियो है 11 तारीख वाली, वो भी आपके पास आ गई है. उसको भी देख लेना आप. हो जाती है.
ठीक है। और मैं आपको आपकी ड्राइव में जो ये आपका, अगर आप यहाँ देखोगे गूगल ड्राइव, आराम से क्या हुआ, एकदम से खड़ा चक्कर आ क्लास वर्क TTS 9 to 10 जून मंथ, ये अपना जून का हो गया। आपको अपने अप्रैल वाले मंथ में देखना है। अच्छा, तो मैं आपको ना आज का सारा डेटा दे देता हूँ, ठीक है, जिसमें आपकी वीडियो वाली फाइल भी रहेंगी, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका 10 तारीख का जो हमने क्लास कराई थी। ठीक है, तो ये अपना सारा डेटा आ गया, और ये मैं यहाँ रख दे रहा हूँ किस फोल्डर में, ये हो गया 10 तारीख का। जून 25th, चेक करना निकिता, वीडियो आ गया वहाँ पर। आ गया ना? हाँ, तो देख लेना अपने वीडियो, तो तुम सेम लेवल पर आ जाओगे, और मंडे से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना। और मैं इनकी फाइल्स में बहुत शेयर कर रहा हूँ आपके ड्राइव में, ये आपको भी थोड़ी देर में रिसीव हो जाएंगी सारी फाइल्स जो इस वीडियो में यूज़ हुई ना, तो वो फाइल्स आपके पास आ जाएंगी, ठीक है।